अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 का नाम है आपके बुनियादी आर्थिक जीवन मूल्य क्या है। आपके बुनियादी आर्थिक जीवन मूल्य। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, ध्यान से समझना है आपको ये होता क्या है। ठीक है, आपने अभी तक 4 क्वाड्रेंट के बारे में समझा। मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताया, राम बाबू और लक्ष्मण बाबू, शत्रुघ्न बाबू और इन सब के बारे में मैंने आपको बताया, भरत बाबू के बारे में। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात बड़ी अच्छी कही जाती है दोस्त, कि मैं सारी उम्र लगा रहा अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहा। जिस दिन मेरी मनस्थिति बदल गई, मेरी परिस्थितियां अपने आप ही बदल गई, चेंज हो गई, या फिर बदलाव आ गया। ठीक है, अब आपकी आज परिस्थिति जो भी हो, चाहे आपने शिक्षा हो या अर्थव्यवस्था हो, परीक्षण हो, जो भी हो, अब आज की डेट में आपके आसपास जो उपलब्ध अवसर है वो बहुत कम संबंध है उसके। कहने का तात्पर्य आज की डेट में लोगों के पास काम बहुत कम है, राइट। और जो काम मिल रहे हैं, लोगों से काम ज्यादा करवाया जा रहा है, उतना सैलरी या उतना वेतन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अब आज की डेट में हमें ये चीज, एक बुनियादी चीज समझनी होगी कि हमें खुद का काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। आज आप देखोगे कि जब लॉकडाउन आया था, जब मंदी का दौर आया था, आपने किसी भी अमीर अच्छे इनकम वाले इंसान को लाइन में लगता नहीं देखा होगा पैसे बदलवाने, क्योंकि उनकी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, राइट। दिक्कत हुई थी आम आदमी को। अब ये दिक्कत तो हमेशा हर समय आपको फेस होगा, तो हमें कुछ ऐसा देखना होगा जिससे हम कल को हमें दिक्कत फेस ना हो। ठीक है, कुछ लोगों को कर्मचारी बनने रहना अच्छा लगता है, नौकरी करना अच्छा लगता है, लेकिन बाकी लोग इससे नफरत करते हैं। कुछ लोग नौकरी करना बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग नौकरी नहीं करना पसंद करते, उनको खुद का काम करना पसंद है, लेकिन उन्हें जो है चलाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को निवेश करना बहुत पसंद है। ठीक है, कुछ को पैसा डालना बहुत अच्छा लगता है, लोग पैसा डालते हैं। कुछ लोगों को पैसा गंवाने में, जोखिम में लेना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हर तरीके का इंसान दुनिया में होता है। आप उस हिसाब से अपने क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हैं। लोगों की बातचीत सुन करके आप समझ सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में रहते हैं आप। जब मैं उन्होंने लेखक ने अपने बारे में बताया कि जब लेखक 9 साल के थे, तो वो अपने अमीर डैडी, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड रीड करी होगी तो आपको पता होगा कि लेखक के 2 डैड थे, एक रियल, एक उनके दोस्त के फादर, जिनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया है कि जो एम्प्लॉय होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में मैंने ये सीखा है कि शब्दों के माध्यम से लोगों की बुनियादी जीवन मूल्य को कैसे समझा जाए। और उन्होंने बताया कि उनके जो अमीर डैडी हैं वो कहते थे कि आत्माओं को से निकालो, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपने अंदर एक आत्मसम्मान निकालो। जैसे मैंने आपको बताया, ई क्वाड्रेंट का जीवन मूल्य क्या है। ई क्वाड्रेंट मतलब एम्प्लॉय का जीवन मूल्य क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। मैं एक सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, जिसमें अच्छी तनख्वाह मिले और उसके अलावा उत्पन्न लाभ मिले। मतलब जो नौकरी चाहते हैं उनकी हमेशा ये एक चाहत होती है कि उनकी अच्छी नौकरी मिले, ये रहे। एक क्वाड्रेंट में रहने वाले व्यक्ति का बुनियादी जीवन मूल्य होता है सुरक्षा। उन्हें कुछ सुरक्षा या सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है, आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो या आपका मोटी तनख्वाह मिलती है आपको, लेकिन इसके बावजूद आपकी बुनियादी जीवन मूल्य कंपनी के उससे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आपकी तनख्वाह मिलती है, ये मिलती है, वो अलग बात है। ठीक है, अब ई व्यक्ति चाहे तो गेट कीपर जो है, या फिर वो किसी भी छोटे मोटे काम में लग सकता है। अक्सर ऐसे शब्द सोचता है कि मैं फायदों वाले सुरक्षित नौकरी की तलाश करता है वो, और ओवर टाइम करता है ताकि उसको और पैसा मिलता है। ज्यादातर आप देखोगे कि वो लोग और ज्यादा पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम भी करते हैं। अब मैं बात करूंगा जो है एस क्वाड्रेंट। पहली पहली बात तो ई क्वाड्रेंट वाला इंसान कभी जोखिम नहीं उठाता, वो हमेशा डरता रहता है कि जोखिम उठा के क्या करना है, छोड़ो। अब बात करेंगे एस क्वाड्रेंट वाले इंसान की। एस क्वाड्रेंट वाला इंसान होता है, वो अपने बुनियादी जीवन मूल्यों में स्वतंत्रता देखता है। ठीक है, और वो अपने काम को करता है, वो अपना धंधा शुरू करने जा रहा होता है और वो समझता है कि मैं अपना खुद का कुछ करूं। वो नौकरी नहीं पसंद करता। वो नौकरी करेगा लेकिन कुछ दिन तक करेगा, उसके बाद वो खुद का कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देता है। एस क्वाड्रेंट में छोटे व्यापारी जैसे किराना दुकानदार, ये सब लोग होते हैं। ये आमतौर पर छोटी मोटी दुकान ओपन करते हैं, जैसे कि टेलीविजन बेचना, फोन सिस्टम बेचना, ये सब चीजें बेचते हैं।
और उसमें 3 कर्मचारी रख लेते हैं काम करने के लिए, और उन 3 लोगों का बॉस बन करके खुश रहते हैं। ये होते हैं एस क्वाड्रेंट वाले, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं, जो कि काम करते हैं और कमीशन कमाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो मार्जिन निकालते हैं। जैसे 5 रुपए के बिस्कुट आपने खरीदा और उसमें से उनका 1 रुपए बच गया, ठीक है, या 2 रुपए बच गया, और उनके अगर डेली के मान के चलो कि 10 बिस्कुट के पैकेट बिक जाते हैं, तो 20 रुपए उन्होंने बिस्कुट से कमा। लेकिन वो सिर्फ बिस्कुट तो नहीं बेच रहे, वो तो और भी चीजें बेच रहे होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से वो थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं और इसी में खुश रहते हैं, और अपने साथ में 2-3 लोगों को काम पे रख लेते हैं और उनके बॉस बन जाते हैं। वो होते हैं एस क्वाड्रेंट वाले। लेकिन उनके साथ एक दुविधा ये रहती है दोस्त, कि अगर किसी दिन इन्होंने दुकान बंद कर दी, तो उस दिन उनका काम नहीं चलेगा। आगे बात करेंगे बी क्वाड्रेंट वाले अपनी टीम शामिल करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, और बी क्वाड्रेंट वाले खुद का एक बड़ा सा व्यवसाय करने के लिए लोगों के साथ मिलके काम करते हैं। अब मेरी बात को समझो, आपने एक लाइन बड़ी अच्छी सुनी होगी कि एक अकेला थक जाएगा मिलके हाथ बटाना। आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको एक बड़ा सा इमारत खड़ा करना है, 10 मंजिल 20 मंजिल का, तो अकेले एक इंसान से नहीं होगा, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। किसी को ईंट पकड़ाने के लिए, किसी को सीमेंट बनाने के लिए, किसी को सीमेंट या ईंट लगाने के लिए, राइट, किसी को जो है पूरा टाइल, हर चीज देखने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, स्क्वाड्रेंट वाले, ये अपना एक सिस्टम तैयार करते हैं और लोगों के साथ मिलकर ये काम करते हैं। ठीक है, और वो सब मिलके, अब बात करेंगे आई कोऑर्डिनेट। ये लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, ये हमेशा ये सोचते हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाए, वो होता है। अब अलग अलग कोऑर्डिनेट में अलग अलग निवेशक होते हैं। कहने का मतलब है कि आज दुनिया में सभी निवेशक बनना चाहते हैं। निवेशक कौन होता है? जो हमेशा एक पैसा लगा करके दो पैसा या 3 पैसा कमाने की ताड़ में रहता है, या फिर उसकी वो रहती है कि मुझे और पैसा कमाना है। ठीक है, उन्होंने बताया कि बरसों से उनके जो रिच डैडी हैं, उनको बताते थे कि ज्यादातर जो कर्मचारी होते हैं, जो नौकरी करने वाले होते हैं, वो म्यूचुअल फंड में ही निवेश करते हैं। मतलब कि वो कह सकते हैं बीमा खोल लेते हैं, एलआईसी में पैसा डालने का वो रखते हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा और उसमें करते रहेंगे, और कुछ सालों बाद, 20 साल, 25-30 साल के बाद है, मुझे एक मोटी रकम मिल जाएगी जो मेरे बच्चों को काम आएगी। वो इस सोच में होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप इन्हें बोलेंगे कि आप प्रॉपर्टी में पैसा डाल दो या फिर आप ये कुछ कर लो, तो ये लोग करने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि इनके पास में एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होती है और ये लॉन्ग टाइम नहीं सोचते हैं। इनको बस ये रहता है कि कुछ नॉर्मल ये चीजें कर लें। ठीक है, आगे बात करें तो उसके बाद में एक क्वाड्रेंट में जब वो सफल हो जाते हैं, तो इस तरीके से उनकी एक आदत सी बन जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, रहने का स्थान बदलना होगा, और आपको किसी नई नौकरी की जरूरत नहीं है, आपको तो एक नए पत्ते की जरूरत है। व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैं रियल एस्टेट में निवेश नहीं करना चाहता, क्योंकि टॉयलेट ठीक करने के इच्छुक नहीं हूं मैं। निवेश की यही चुनौतियां जो हैं, बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कह सकता है कि रात को टॉयलेट की मरम्मत करने के लिए किसी अच्छी प्रॉपर्टी मैनेजर कंपनी से सेवाएं ले सकता हूं मैं। दूसरे शब्दों में, एस क्वाड्रेंट वाला जो होता है, वो निवेशक ये सोचता है कि उसे ज्यादातर देख रेख खुद करनी है, उसको ये चलता है कि मेरे को सारा कुछ खुद देखना है। ठीक है, दूसरी कंपनी की सेवाएं, अलग अलग लोग, अलग अलग मानसिकता, अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग जीवन मूल्य। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत चीजों को ना करने के लिए सोच रखते हैं कि ये नहीं करना है, ऐसा करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है। इस कारण वो थोड़ा वैसे माइंडसेट के हो जाते हैं। अपने मनपसंद काम करने में स्वतंत्र चाहते हैं। अगर आप वैसा जीवन जोश भरा, जो रोमांचक या संतुष्टि भरा जीवन जीना चाहते हैं, जिसमें आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है, यानी संक्षेप में अगर बोलूं कि अगर आप अमीर बनना और अमीरों को जैसा जीना चाहते हैं, तो अब आपको समय आ गया है कि आप अपने आपको बोरिया या बिस्तर बांध करके दूसरी जगह चले जाएं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप बहुत समय से एक ही क्वाड्रेंट पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो अब आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, सो मेरी उम्मीद है दोस्तों, आपको चौथे चैप्टर से भी समझ में आ चुका होगा कि हमें किस तरीके से चीजों को देखना बहुत जरूरी है।